खनिज विभाग के चेयरमैन मेजर गिरीश देवांगन जी, बहुत सम्मानित हमारे प्रवक्ता आदरणीय सुशील नारायण शुक्ला जी, बहुत सम्मानित हमारे रवि दादा, बहुत सम्मानित हमारे धनंजय भैया, बहुत सम्मानित हमारी युवा व्यवसायी भाटिया जी, बहुत सम्मानित हमारे चेयरपर्सन बड़े भाई छोटे भाई सन्नी अग्रवाल जी, उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया के साथीगण। जिस तरीके से अभी भैया ने बताया, सुशील भैया ने बताया, गिरीश भैया ने बताया कि यह ऑपरेशन कमल चल रहा है। अभी तक के मेरे ख्याल से लोगों ने ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ के अंदर ये लोग ने कार्रवाई करी, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कारोबारी हो, मगर राजनीतिक लोगों के यहाँ जिस तरीके से ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। महाधिवेशन होता है, अधिवेशन में 2 लोगों के ऊपर प्रमुख जवाबदारी दी जाती है। उन लोगों को अधिवेशन के 3 दिन 4 दिन पहले उठा लिया जाता है, मतलब आप अधिवेशन फ्लॉप करने की तैयारी में। उसके बाद ये फिर अभी 4 दिन पहले मेरे यहाँ छापा पड़ा। मेरे यहाँ सुबह 6 बजे तड़के आ गए। तो सबसे पहले मैंने ये पूछा, भैया आप मेरे यहाँ आ गए हो, मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, आप मेरे यहाँ तो गए हो, मगर पहले ये कारण तो बता दो कि भाई आप मेरे यहाँ किस लिए आए हो। भाई मैंने ऐसा कौन सा वो कर दिया, जुर्म कर दिया है, या मैं कहीं कोई दोषी हूँ, तो आप पहले मेरा जुर्म बता दो कि मैंने क्या जुर्म किया है। तो बोले नहीं, वो आपको बाद में बताएंगे। बोला नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, पहले आप मुझे बताओ। और आप मेरे घर तक पहुंच गए हो तो सबसे पहले रीजन बताओ कि मेरे घर में आप क्यों आए हो। तो बोले नहीं, हमारे पास सर्च वारंट है। तो बोला बिल्कुल, मैं आपका आप सर्च वारंट तो मैं देखना चाहूँगा, आप मुझे सर्च वारंट दिखाओ और मेरे नाम से वो बताओ। उन्होंने मुझे सर्च वारंट दिखाया और उसके बाद फिर मेरे घर पे वो लोग 15 से 16 घंटा वो लोग बैठे रहे। मेरे घर से लगा हुआ मेरे भाई का भी घर है, सर्च वारंट मेरे नाम से, मगर मेरे भाई के घर में पूरा उनका कपड़ा, उनका सोफा, उनका चद्दर, उनका पर्दा पूरे तरीके से तहस नहस किया गया और पूरे मेरे भाइयों के पूरे उसको जांच की गई। भाई अगर मेरे घर में कुछ मिला है तो आप उसको शो करो कि मेरे घर में क्या मिला है। मेरे भाई के घर में अगर कुछ मिला है तो उसको शो करो उसके घर में क्या मिला है। आप इसका कोई विवरण दे नहीं रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप किसी के इशारे पे काम लगातार कर रहे हो। भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ईडी की अभी प्रवक्ता बन गई है, तो उन्हीं से बुलवा दो कि एजाज ढेबर के यहाँ कितना मिला है, गिरीश देवांगन जी के यहाँ कितना मिला है, उनके यहाँ कितना मिला है। आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप तो लगातार उनसे कुछ तो किसी लेके कुछ तो कुछ बुलवा रहे हो। उन्होंने कल भी कुछ बोला है कि उसमें 4000 कुछ मिला था, ये हमारे समय में इतना 2% ही वो हुआ है। अरे भैया, इसको बनाने वाले तो कांग्रेस पार्टी थी ना, और सबसे ज्यादा उस समय अगर पकड़ाए थे, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय बहुत सारे लोग इस ईडी के शिकार बने। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर ईडी के पास कोई चीज के सबूत है, कोई चीज उनके पास में है, अगर हम लोगों का कोई दोष है तो उसको बताएं ना भैया। क्या हम लोग इसकी सजा भुगत रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं? क्या हम लोग इसलिए भुगत रहे हैं कि हम लोग भूपेश बघेल जी के साथ संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं? क्या इसी के लिए आज हम लोग के ऊपर ये ईडी का छापा पड़ रहा है? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज भूपेश बघेल सर्वश्रेष्ठ सीएम कहलाते हैं? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है तो यहां पर मानी जाती है, इसलिए क्या छापे पड़ रहे हैं? हम ये छापों में पूरा उनको सहयोग कर रहे हैं, हम नहीं चाहते पूरे जितने भी तक उनके हमको सहयोग करें, मगर अगर वो लोग ऐसा अगर जानबूझ के बिना बताए, बिना उसके, और उसके बाद ये लोग
इनको ये रहता है कि 3 दिन के बाद इनको पीसी लेके बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ कितना मिला है, इनके यहाँ कितना मिला है। लो बताओ तो अभी तक कौन सा लोग ने पीसी करे, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बताया आप लोगों को कि 3 दिन के अंदर मुझे गिरीश देवांगन जी के इतना मिला, सनी भैया के इतना मिला, मेरे अरे 100 तो करो आप, हमारे यहाँ क्या मिला है। एक तो पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है कि किसी के यहाँ 100 करोड़ मिल गया, डेली नई नई अफवाहें उड़ रही है, किसी के यहाँ 50 करोड़ मिल गया, किसी के यहाँ 1000 करोड़ मिल गया। अरे 100 तो करो भैया, हमारे यहाँ कितना मिला है। हमारा खाली एक ही काम है, हम जनता की सेवा करते हैं, खाली जनता की सेवा। हमारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम रहता है, हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है हमारा। अगर कोई काम है तो उसको ईडी आके बताए भाई। ये जबरदस्ती परेशान करने के लिए, जबरदस्ती आप हम लोगों को डेली मानसिक रूप से इस तरीके से परेशान करने के लिए कभी संबंध जारी कर रहे हैं, कभी कुछ जारी कर रहे हैं। वैसे भी उपवास चल रहा है हम लोगों का, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अभी नवरात्र का भी समय चल रहा था, सबको परेशान किया जा रहा है। उस दिन मेरे को नमाज पढ़ने भी नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रताड़ित, भाई हम लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, जबकि आप सबको मालूम है कि हम लोग शुद्ध रूप से खाली राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में जनसेवा, और दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। मगर उसके बाद भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अगर ऐसा करेंगे तो हम तो एकदम स्पष्ट पूरी सड़क की लड़ाई जो है ईडी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28